अब बात को गौर से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं। हमारे पढ़े लिखे वो बच्चे जो कि खुद समझदार बिल्कुल नहीं है, उन्होंने अपने आप को पढ़ा लिखा करके समझदार समझ लिया, तो प्रॉब्लम हो गई। अब वो पढ़े लिखे समझदार बच्चों ने किया क्या, उन्होंने बिना साइंस को जाने उन्होंने साइंस अपनानी शुरू कर दी। अब साइंस कौन सी अपनानी शुरू कर दी? बिना साइंस को जाने साइंस अपनानी शुरू कर दी। उन्होंने वो साइंस अपनानी शुरू कर दी जो विदेशी कंपनियों की दवाइयों की चाल खेलने वाली कंपनियों ने जो रिसर्च करके उन्होंने मोटी मोटी चीजें डॉक्टरों को दी कि ये बोलना है तुम्हें। कोई डॉक्टर रिसर्चर नहीं है बेटा, जो रिसर्चर है वो अलग है, जो डॉक्टर है ये सर्टिफाइड है कि उनके दिए हुए को बेचने का, भाई ये सर्टिफिकेशन है, समझे ना। जो वो बोलते हैं पूरा एक खाका बना करके देते हैं, ये समझ आते हैं हाँ ठीक है ये चीज। अब इसको दिया, यही पैरामीटर्स हैं। इसके अंदर सबसे पहले करते क्या है, खाना पीना बंद करते हैं, फैट बंद करते हैं, है ना। बेटा एक बात बता, तुम्हारी जो नानी दादी लक्कड़ दादी जो पीछे की थी, क्या हमारे पूर्वज मूर्ख थे कि जो बच्चा होने वाला औरत को घी पिलाते थे, बच्चा होके हटा तो घी पिलाते थे, खाने को देते थे, स्वयं हर मील के अंदर देसी घी लेते थे? बेटा मूर्ख तो नहीं हो सकते। और फुल फैट के वो दूध लेते थे, समझे ना। एक थ्योरी है इन्हीं डॉक्टरों की, मैं तुम्हें वो बता देता हूं। डाइटिंग करो, फैट कम करो। अगर तुम फैट कम करोगे तो बेटा प्रोटीन भी तो कम हो जाएगा, और प्रोटीन अंदर ज्यादा ना रहा तो लड़ेगी किस चीज के साथ में? ये नहीं होता। तीसरी बात, जो सबसे बड़ी बात आता हूं, ये कोलेस्ट्रॉल हमारे अंदर होता है, यही खाने को पचाने का काम करता है, और यही अगर थोड़ा ज़्यादा ना हो, ना तो अच्छी तरह से काम किया जा सकता है, ना गृहस्थी को अच्छी तरह से भोगा जा सकता है, ना पॉजिटिव मानसिकता होगी। उसका एक छोटा सा एग्जांपल दे दो। तू ना हर रोज 1-2 मील स्किप करने शुरू कर दे, तेरा दिमाग चढ़ जाएगा, गुस्सा आने लगेगा, चिड़चिड़ापन जल्दी आने लगेगा, ये सब कुछ होगा, है ना। वहीं पेट भर के खाना शुरू कर, बिल्कुल मस्त होके अपना काम करती रहेगी, बिल्कुल मस्त होके, समझिए ना, क्योंकि पेट नहीं कुछ मांगेगा, मस्त होके काम करेगी। रही बात कोलेस्ट्रॉल की, तो बेटा ऐसे ऐसे दुनिया में लोग हैं जो मैंने पर्सनली वॉच किया है, पर्सनली, कि जिनके कोलेस्ट्रॉल 700, 800, 900 आम मिलते हैं, और वो काम कर रहे हैं। उन्होंने कभी लिपिड प्रोफाइल नहीं करवाया था, अचानक करवाया था, वो निकल आया, ठीक है। लेकिन ऐसे भी लोग देखे हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के चक्कर में वो बार बार हॉस्पिटल गए हैं, क्योंकि शरीर के अंदर कार्य क्षमताएं कमज़ोर हो गई। ये तो पर्सनल है, रिपोर्ट के साथ है मेरे पास, ठीक है। मैंने अपने ऊपर आजमा के देखा, मैंने भी बीच में ये इसी कोलेस्ट्रॉल के चक्कर में अपने आप को बहुत ज़्यादा तकलीफ दी, और मैं बीमार हो गया इसी को कम करने की जगह। और आज बेटा 9 साल हो गए हैं, मैं रोज देसी घी खाता हूँ, और कितने कितने चमचे खाता हूँ बता नहीं सकता। मेरे घर के बच्चे को हर कोई इंस्ट्रक्शन है, सुबह पहला गिलास जो दूध का होगा उसमें 7 चम्मच देसी घी एक बच्चे को होगा, ठीक है। मेरे जो बच्चे मोटे थे वो पतले हो गए। अभी अभी मेरा बेटा दुबई से अभी ब्राउन्स जीत के आया है, वो कराटे करता है, वो कह रहा पापा मेरे को इस बार ऐसे लग रहा था जैसे कि एक अलग सी ताकत मेरे में आ गई है, क्योंकि उसने नया शुरू किया था, अभी उसने 4-5 महीने नहीं हुए थे, ठीक है। ये चीज़ मैंने बहुतों को शुरू करवा के देखा, उनका काम करने का तरीका, सोचने का तरीका और चीज़ों को समझने का तरीका, वो सब बदल गया। ये चीज़ है। तो मैं तो वही पुराने आयुर्वेद, पुरानी थ्योरियों को मानने वाला। एक आयुर्वेद में थ्योरी है कि अगर आपके शरीर के अंदर स्नेह नहीं होगा, स्नेह किसे बोलते हैं? जिसे प्यार हो जाता है, जिसके गले लगते हैं, जिसे अपना बनाते हैं। और स्नेह घी को भी बोलते हैं, समझे, घी को भी स्नेह बोलते हैं। जिस इंसान के अंदर घी नहीं होगा उसकी नसों के अंदर ड्राइनेस पैदा होती है, और जब नसों के अंदर ड्राइनेस पैदा होती है, खून ने तो ऑलवेज चलना है, वो घर्षण मारता हुआ चलेगा। अगर एक जगह जख्म बन गया ना,
वहीं पे क्लॉटिंग बनने लगेगी, वहीं पे वो जमा होने लगेगा, वो क्लॉटिंग बनते बनते वो ब्लॉकेज रखती है, समझ गए ना। और उसकी वजह से मुसीबतें खड़ी होती हैं, बीमारियां पैदा होती हैं, है ना। और जब देसी घी हम खाते हैं वो नसों को इतना तर रखता है कि वो घर्षण के साथ में वहां जख्म नहीं बनने देता, ना नस के अंदर जख्म बने ना क्लॉटिंग आए, समझ गए ना। तो पहले डॉक्टरों की ये कितने साल तक ये रिसर्च रही कि देसी घी जहर है, नहीं खाना, फैट है, हार्ट अटैक हो जाएगा। लेटेस्ट आप गूगल पे जाइए और गूगल पे जाकर के अमेरिका की हुई ये स्टडियों को देखिए, उसके अंदर साफ तौर पे बता रखा है कि देसी घी नहीं खाओगे तो मर जाओ।